हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अब हम एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 900 केल्विन undergoes 2 reversible processes and one followed by second as shown below. If the work done by the gas in these two processes are same, हमें ln V3 by V2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये ln है, ये इन नहीं है, इट्स ln V3 by V2, ठीक है। तो 1 मोल आइडियल गैस है आपके पास जो क्या है 900 केल्विन पे है। उससे हम 2 रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं, 1 फॉलोड बाय 2, यानी कि पहले फर्स्ट प्रोसेस हो रही है और फिर सेकेंड प्रोसेस हो रही है, और दोनों ही प्रोसेसेस का वर्क डन क्या है, सेम है। तो हमको बताना है कि V3 बाय V2 का अगर मैं लॉगरिथमिक लेती हूँ तो उसका रेशो क्या आएगा। सिंपल, राइट। इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे, बस थोड़ा सा ट्रिकी है और आपको उसमें थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो वाई एक्सिस में कहीं भी टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है, U बाय आर इन केल्विन, एंड केल्विन तो टेम्परेचर की यूनिट है ना। देखो, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आते तो आप क्या करेंगे, यूनिट से उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी हो सकती है। तो अब हम इसको केल्विन में मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब ये टेम्परेचर के इक्विवेलेंट क्वांटिटी है। ये आपने फिजिक्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में पढ़ा हुआ है ना। तो यानी कि ये क्या है, हमारे पास टेम्परेचर है। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। एक्स एक्सिस पे क्या है, एंट्रोपी है। और जो पहली प्रोसेस है उसमें क्या है, टेम्परेचर तो कम हो रहा है, हमको दिख रहा है 2250 से 450 पे आ रहा है, बट क्या कांस्टेंट रह रहा है यहाँ से इस पॉइंट तक, एंट्रोपी इज कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट प्रोसेस, राइट, फॉर प्रोसेस 1। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस 1 फर्स्ट। एंट्रोपी कब कांस्टेंट होती है, एंट्रोपी होती क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय टी, यही होती है ना। एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कितना हीट चेंज हुआ है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दैट इज एंट्रोपी। इफ इट इज टेंडिंग टू जीरो, इट मीन्स व्हाट, डी क्यू इज टेंडिंग टू जीरो, यानी कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। डेल्टा क्यू जीरो आने का क्या मतलब है कि हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। और ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो पहली प्रोसेस तो कैसी होगी, फर्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक, ओके, फर्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक। तो पहली प्रोसेस जो है वो हमारी क्या होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई, ठीक है। अगर एडियाबैटिक है तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है वर्क डन 2 चीज़ों से आता है, किन किन से, हीट से और इंटरनल एनर्जी की चेंज से, है ना। तो वर्क डन हीट और इंटरनल एनर्जी के चेंज से आता है। तो एडियाबैटिक में हीट का चेंज तो क्या है, ज़ीरो। तो वर्क डन मेरा किसके इक्वल हो गया, सीधा सीधा इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल हो गया। अब वो हम कैसे निकालेंगे, अगर आप इस प्रोसेस में देखें तो P1 V1 से हम P2 V2 में जा रहे हैं, और मेरा U बाय आर जो कि टेम्परेचर के इक्विवेलेंट है वो भी चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, तो U बाय आर इनिशियली था हमारे पास 2250 और अब हो गया हमारे पास 450, है ना। तो आइडियली आपको डेल्टा U माइनस में लेना चाहिए ना। तो 450 दैट इज़ द U बाय आर at second point minus 2250 U by R at first point, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, है ना, नेगेटिव 1800। तो ये आया डेल्टा U बाय आर। तो डेल्टा U किसके इक्वल, क्योंकि R तो कांस्टेंट है तो इट्स डेल्टा U चेंज इन ओनली इंटरनल एनर्जी, राइट। सो इट विल इक्वल टू माइनस 1800 R, और यही हमारा वर्क डन है। तो दैट इज़ अ रिवर्सिबल, रिमेंबर दैट, बिकॉज उसने बोला है हमें क्वेश्चन में ही कि ये दोनों प्रोसेसेस कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज एडियाबैटिक बट रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ओके। तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव डेल्टा यू जो है हमारे पास, या डेल्टा यू कह लीजिए, दैट इज़ माइनस 1800 आर के इक्वल है ना। ये वर्क डन है। चलो, पहले प्रोसेस का तो सॉर्टेड है। अब हमें वर्क डन निकालना ही क्यों था, क्योंकि हमको दे रखा है क्वेश्चन में वर्क डन बाय द गैस बाय द प्रोसेस बाय दीज 2 प्रोसेसेस आर द सेम, यानी कि दोनों प्रोसेसेस में वर्क डन जो है वो सेम है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वर्क डन का रिलेशन हमारा काम आएगा, ठीक है। पहले क्या निकालिए। अब दूसरी प्रोसेस में क्या है, एंट्रोपी चेंज हो रही है बट टेम्परेचर 450 केल्विन पे ही है। इसका मतलब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। सो सेकेंड प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, अंडरस्टूड।
ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस। तो सेकंड प्रोसेस जो है वो हमारी रिवर्सिबल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि हम कैसे निकालते हैं W को रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। तो देखो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकलता है -nRT ln V3/V2 करके, VF/V इनिशियल, V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल, यानी कि फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, राइट। ओके, बट ये टेम्परेचर हमको नहीं पता, ठीक है। क्यों नहीं पता? मैंने ये बोला था U/R इज इक्विवेलेंट टू टेम्परेचर। अब एग्जैक्टली टेम्परेचर के इक्वल है ये नहीं बता सकते हम ना, क्योंकि हो सकता है कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, है ना, तो वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते इसके अंदर। तो फिर अब हम क्या करें, हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है कि जब हमने एक मोल आइडियल गैस ली थी तो वो इनिशियली 900 केल्विन टेम्परेचर पे थी। तो इनिशियल टेम्परेचर उसका कितना था, 900 केल्विन था। अब देखिए, जो हमारी पहली एडियाबैटिक प्रोसेस हुई, हीट तो इवॉल्व नहीं हुई इसके अंदर, ना ही हीट अब्जॉर्ब हुई, बट प्रेशर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, है ना, प्रेशर। और यहाँ से ये इंडिकेशन भी मिल रहा है कि टेम्परेचर भी चेंज हुआ होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर की इक्विवेलेंट भी कोई क्वांटिटी है तो वो भी घट रही है, वो भी चेंज हुआ होगा। यानी कि कहीं ना कहीं तो हीट अगर एक्सचेंज नहीं हुई है तो उसके एक्सपेंस को कंप्लीट करने के लिए टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, है ना। तो वो कहाँ गया, वो टेम्परेचर का चेंज हम कितना हुआ वो हम कैसे पता लगाएंगे। देखो, टोटल वर्क डन हमने कितना किया, हमने किया -1800 R। दैट इज़ द सिंपलेस्ट वर्क डन वी हैव कैलकुलेटेड कि ये होता है इंटरनल एनर्जी चेंज के कारण इतना वर्क डन आ गया। पर एक जनरल एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कैसे निकालते हैं वर्क डन, NCV T2 - T1। दैट इज़ द प्रोसेस टू कैलकुलेट द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कितना है, -1800 R, और CV जो हमें दे रखा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमको पहले ही दे रखी है, क्योंकि ये जो भी गैस है उसका क्या है 5/2 R है, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV जो हमको दे रखा है वो क्या है 5/2 R है। सो इट्स वी कैन कैलकुलेट, ओके, इट इज़ मे बी अ डायटोमिक गैस, राइट। CV - CV से आप पता लगा सकते हैं कि ये डायटोमिक गैस की तरह हो सकता है। तो N हमको 1 दे रखा है, ठीक है। CV हमको 5/2 दे रखा है। सेकंड टेम्परेचर हमको निकालना है, पहला टेम्परेचर हमको 900 केल्विन दे रखा है, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास T2 जो आता है वो आता है 180 केल्विन, ठीक है। T2 यानी कि किस टेम्परेचर पे हम फाइनली रीच हो गए आफ्टर डूइंग दैट एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे हम रीच हो जाते हैं वो ये टेम्परेचर है, दैट इज़ 180 केल्विन, और इसी टेम्परेचर पे हम प्रोग्रेस करते हुए V3 पे पहुँचते हैं, राइट। तो यानी कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो किस टेम्परेचर पे हो रही है, 180 केल्विन के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो 180 केल्विन पे हो रही है, तो अब हम क्या है आइसोथर्मल वर्क डन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दैट इज़ -nRT ln V3/V2, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सपेंशन, तो हम माइनस लेके चलते हैं। तो कितना है -1800 R, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों प्रोसेसेस का वर्क डन सेम है, ठीक है। -n क्या है 1 है, R T हमारे पास 180 केल्विन है, इंटू ln V3/V2, इसी की वैल्यू निकालनी है हमको। 180 से कैंसिल हो जाएगा 10, R से R कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, सिंपल, ln V3/V2। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू 10, राइट। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है, अगर आप समझेंगे तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ओके। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और जितना हो सके आप क्वेश्चंस पढ़ें और मुझे कमेंट्स में भी लिखिए ताकि मैं आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूँ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।